ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अगले प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन के तृतीय अध्याय के 14 और 15 श्लोक पर दार्शनिक विचार। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवाः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समोद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समोद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इन श्लोकों के हम आपको दो भाव देंगे। पहला भाव है साधारण, भूतानि अन्नाद भवन्ति, समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न जो उत्पन्न होता है वह बरसात से होता है। पर्जन्याद अन्न संभव, बरसात से उत्पन्न होता है। और बरसात जो होती है वह यज्ञात भवति, बरसात जो होती है वह यज्ञ से होती है और यज्ञ जो उत्पन्न होता है वो कर्म समुद्भव, कर्म से उत्पन्न होता है। जो वेद विहित कर्म हैं उन कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होने वाला है। और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जो कर्म समुदाय है, हे अर्जुन तू उसे वेद से उत्पन्न हुआ जान। और वेद जो है वह अक्षर अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए हे अर्जुन सब जगह ब्रह्म गया हुआ, व्यापक है, सर्वव्यापी है ब्रह्म। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और वह परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, स्थित है। तो जो हम आहुतियां देते हैं वो सब भगवान के मुख में ही जाते हैं। बड़ा सुंदर है। दूसरा भाव और प्रकट करते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, समस्त सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है समस्त भूत प्राणियों की वो अन्न से होती है। अन्नो वै ब्रह्मेति, ऐसा वेद में कहा है। अन्न किसे कहते हैं? ब्रह्म को। तो समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि ब्रह्म से है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, और जो अन्न उत्पन्न होता है वो पर्जन्य बरसात से होता है। अब यहां पर थोड़ा भाव देखें। वेद में कहा अन्नो वै ब्रह्मेति, अन्न जो है वो ब्रह्म है। तो इस अन्न की जो उत्पत्ति होती है वो बरसात से होती है। बरसात का मतलब यहां पर समझें कि जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने उस परमात्मा का अनुभव किया है अपनी कठिन साधना के आधार पर, कठिन तपस्या के आधार पर, और उस अनुभव की
जब वो प्रजा पर बरसात करते हैं, प्रवचन करते हैं, अपने मुखार बिंद से ज्ञान का शब्दों में वखान करते हैं, वाणी से बरसात करते हैं ज्ञान की, तो परजन्याद अन्न संभवा, भक्तों के दिलों में उस अन्नो वै ब्रह्मेति, जो अन्न परमात्मा है, ब्रह्म है, उसकी अनुभूति भक्तों के हृदय में भी होती है। इसलिए कहा बरसात से अन्न होता है। संत महापुरुष जब अपनी कृपा की बरसात करते हैं तो वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान देते हैं। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञात भवति पर्जन्यो। अब जो बरसात होती है वह यज्ञ से होती है। बरसात जो होती है संत महापुरुषों के हृदय से जो अमृत बरसता है, वो जब आप यज्ञ करेंगे तब बरसेगा। इसलिए परंपरा चली आ रही है, बड़े बड़े यज्ञ महापुरुष करते चले आए हैं। तो यज्ञ क्या है? जब हम महापुरुषों की सेवा करते हैं, संत सतगुरुओं की सेवा करते हैं और उनके मुखों में कुछ आहुतियाँ देते हैं, यज्ञ करते हैं, ये हम प्यार से बना बना कर उनकी सेवा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको खुश करते हैं। तो जब उनको खुश करते हैं तो यज्ञात भवति पर्जन्यः, तब वो बरसात करते हैं। जब हम उनके श्री चरण कमलों में, सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में लोटपोट हो जाते हैं तो वो अधिकारी समझकर फिर बरसात करते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यः, यज्ञ कर्म सम उद्भवः। और यज्ञ जो उत्पन्न हुआ है वो कर्म से उत्पन्न हुआ है। यज्ञ जो उत्पन्न हुआ है वह कर्म से उत्पन्न हुआ है। और कर्म क्या है? सत्कर्म। और सत्कर्म क्या है? सत्कर्म यही है कि भावना हो तो सद्भावना हो, संकल्प हो तो सत संकल्प हो, आचरण हो तो सद आचरण हो, और भाव हो तो सद्भाव हो। प्रसाद भी हो, भोजन भी हो तो सद सात्विक प्रसाद हो, भोजन हो। तो जो हम कर्म करते हैं, हमारी कर्म है क्या? इंद्रियों से जो होता है वो क्रिया है, कर्म नहीं है। इंद्रियों से जो होता है वो क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्म क्या है? हमारी जो भावना है वह कर्म है। क्योंकि क्रिया जो होगी वो भावना के अनुसार ही होगी, और भावना के अनुसार क्रिया होगी तो कर्म बनेगा। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तो यह जो कर्म उत्पन्न हुआ है वो अंदर से उत्पन्न होगा, परमात्मा से उत्पन्न होगा, ब्रह्मोद्भवम। जो सत्कर्म होगा वो भगवान की कृपा से होगा। ब्रह्मोद्भवम का मतलब है भगवान की प्रेरणा से, भगवान की सत्ता से, भगवान की कृपा से।
कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जिसे कहा वेद से उत्पन्न हुआ है कर्म। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो कर्म उत्पन्न हुआ है ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं हो सकता। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्मा अक्षर सम उद्भवम, और वह यह जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वेद जो उत्पन्न हुआ है, ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है, वो अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा अक्षर सम उद्भव, ब्रह्मा अक्षर सम उद्भवम, अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। ये वेद उत्पन्न हुए हैं, अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। यह जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए हे अर्जुन, यह जो अविनाशी ब्रह्म है वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, और वह जहां आप यज्ञ कर रहे हैं, महापुरुषों के, संत सतगुरुओं के, विद्वानों के, ब्राह्मणों के मुख में जो आहुतियां दे रहे हैं, यह महान यज्ञ है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वह यज्ञ रूप जो परमात्मा है वह उस यज्ञ में अर्थात उन महापुरुषों के अंदर प्रतिष्ठित है, स्थित है। वहीं से तो ज्ञान निकला है। तो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म वह सब जगह गया हुआ है, और महापुरुषों के अंदर भी वह ब्रह्म स्थित है। तो ब्रह्म सर्वव्यापक है। उस ब्रह्म की सर्वव्यापकता के आधार पर ब्रह्म ही व इदम सर्वम, सर्वम खलुविदम ब्रह्म, आत्मैव इदम सर्वम, वासुदेव इदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम। यह सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। यह सब कुछ अपना ही निजी स्वरूप है। आत्मैव इदम सर्वम, ऐसी अपनी वृत्ति, सद्वृत्ति रखनी चाहिए। इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है, इसी में उद्धार है, इसी में सुख है, इसी में शांति है। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे आप सबके प्रति, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अंत में आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित। अंत में आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।